वेलकम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है यूनिट 1, उसका नाम है सॉलिड स्टेट और उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। ये जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और जनरली यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे टिक करूँगा। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। यहाँ से न्यूमेरिकल आता ही आता है। ये जो कैलकुलेशन है यहीं से हम न्यूमेरिकल करते हैं। एक ही यहाँ पे फॉर्मूला है, उसी पे न्यूमेरिकल आते हैं। अब न्यूमेरिकल जनरली 3 नंबर का आता है और 2 नंबर का वो कहीं से भी चैप्टर में से उठा के दे सकता है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके बाद मैं इसको देना चाहूँगा नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। तो ये जो 4 टॉपिक्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हम अपने वीडियोस में सबसे पहले जो उस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट है वो करेंगे, फिर जो बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ये स्ट्रेटेजी हम हर चैप्टर में यूज़ करेंगे और आपको जो वीडियोस हैं वो बहुत इजी लगेंगे, डैट्स फॉर श्योर। इजी एक सही वर्ड नहीं है, आई थिंक आपको वीडियोस बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर का नाम ही है द सॉलिड स्टेट। तो हम इस चैप्टर में डेफिनेटली सॉलिड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अब हम जैसे छोटी क्लास में पढ़ते थे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो यहाँ पे जो पूरा चैप्टर डेडिकेट किया हुआ है वो सॉलिड को किया हुआ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सॉलिड्स में नंबर ऑफ एटम्स की स्टडी करेंगे। ओके, नंबर ऑफ एटम्स इन, यहाँ पे इन अ सॉलिड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इन अ क्रिस्टल लेटाइस। देखिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा है कि वीडियोस बहुत ही मैं सिंपल तरीके से आपके लिए बनाऊंगा ताकि हर बच्चे को जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, सबको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो आपको समझाते हैं पहले। तो मैं बुक खोल रहा हूँ आपके लिए। अब ये आप देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई हमने सॉलिड लिया है तो ये हो गए सॉलिड में एटम्स। ये जो आपको ब्लैक डॉट से दिख रहे हैं दीज आर एटम्स। लेकिन जब हम इन सारे एटम्स को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है एक लेटाइस। लेटाइस का मतलब है एक स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को हम केमिस्ट्री में कहते हैं लेटाइस।
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो जगह है जहाँ पे ये एटम रहता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लेटाइस पॉइंट। अब यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। हर लेटाइस में एक कॉमन स्ट्रक्चर, ये आप देखिए, हर लेटाइस में एक कॉमन, जैसे कोई दीवार है तो दीवार में कॉमन क्या होता है? किस चीज़ से वो बना होता है? वो बना होता है ब्रिक से, ईंट से बना होता है। तो वैसे ही आप देखो, ये जो आप रेड कलर का बॉक्स देख रहे हो, ये जो आप रेड कलर का बॉक्स देख रहे हो, वो हर जगह है। आपको एक और जगह में दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये रेड कलर का बॉक्स यहाँ पे है, तो यही बॉक्स यहाँ पे भी है, ये भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। देखा आपने? तो ये जो रिपीट होता है, जैसे ब्रिक है वो रिपीट होती है, उससे दीवार बनती है। तो वैसे ही यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। और यूनिट सेल मिल के क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं लेटाइस। जैसे ब्रिक बन के, जब ब्रिक कंबाइन होती है तो वॉल बनती है, वैसे यूनिट सेल जब कंबाइन होते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है लेटाइस। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई हो। तो व्हाट इज़ अ लेटाइस? लेटाइस एक 3 डायमेंशनल पोर्शन है। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा, इसमें हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं, तो यही स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं, यानी कि यूनिट सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। अब किसी भी यूनिट सेल में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है, ये देखिए, उसको कहते हैं एज लेंथ। एज लेंथ। अब यहाँ पे मैं एज लेंथ को रेड से दिखाता हूँ। ये देखिए, एक एज लेंथ ये है, ये आप देखिए। इसको किससे डिनोट किया है? इसको डिनोट किया है ए से। और एक एज लेंथ ये है, इसको किससे डिनोट किया है? इसको डिनोट किया है सी से। एक एज लेंथ ये है, इसको किससे डिनोट किया है? इसको डिनोट किया है बी से। तो यहाँ पे 3 एज लेंथ हमारे पास आ गई, ए, बी और सी। व्हाट आर दिस? दिस इज एज लेंथ। क्लियर? अब यहाँ पे एज लेंथ के साथ कुछ एंगल्स भी दिए हुए हैं, एंगल्स बिटवीन द एजेस। तो यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ, ग्रीन से दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये है अल्फ़ा, और ये आप देखिए, ये है बीटा, और ये है गामा। इस चैप्टर में आप याद रखेंगे ए और सी के बीच जो हमारा एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बीटा। करेक्ट? ए और सी के बीच। वैसे ही सी और बी के बीच जो एंगल बन रहा है उसको कहेंगे अल्फ़ा, और जो एंगल ए और बी के बीच बन रहा है उसको कहेंगे गामा। तो ये आपको याद रखना है। ये 6 पैरामीटर होते हैं यूनिट लेंथ के। देयर आर 6 पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। सो देयर आर 6 पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। 3 हो गए एज लेंथ के और 3 हो गए एज एंगल के। तो यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द 6 पैरामीटर्स? तो एक ये है,
ए बी और सी, और फिर अगला हो गया अल्फ़ा बीटा और गामा। तो अ यूनिट सेल इज कैरेक्टरिस्टाइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स अल्फ़ा बीटा गामा एंड ए बी सी। तो आई होप आपको यूनिट सेल आया होगा समझ में। यूनिट सेल को अब हम फिर से समराइज़ करें तो इट इज़ बेसिकली अ ब्रिक। तो यूनिट सेल it is a brick and lattice is like a wall। तो ये हो गया हमारा समरी जो हमने अभी पढ़ा है। अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पे आ रहे हैं, वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं? तो हम बहुत लकी है, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो बहुत ही अच्छे आपको समझ में आएंगे, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है और किसी भी स्कूल में बोर्ड 3D नहीं हो सकता। तो ऑनलाइन के काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं। तो हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अब पढ़ते हैं। जस्ट होल्ड ऑन, वी आर जस्ट कमिंग। ओके, हमारे पास सबसे पहला जो यूनिट सेल है वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इट इज़ प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं। देखो ये तो हो गया लेटाइस, दिस इज लेटाइस। अब इस लेटाइस का हम क्या निकालेंगे, इसका एक यूनिट सेल एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो हमने इस लेटाइस का ये यूनिट सेल एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब इस यूनिट सेल के बारे में हम देखते हैं। इस यूनिट सेल को क्या कहा गया है? इसको कहा गया है प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। इसकी खासियत है कि इसमें जो एटम्स हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। ये आप देखो, ये जो एटम है दिस इज सॉरी ये जो एटम है दिस इज प्रेजेंट इन द कॉर्नर, दिस एटम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द कॉर्नर। ये सारे कॉर्नर पे। आप कहोगे कि कॉर्नर पे ही तो रहेंगे और कहाँ रहेंगे? देखो बीच में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। वो हम आगे वाले स्ट्रक्चर्स में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कितने आइटम्स हैं, 8। तो 8 आइटम्स। इसका ये एक और स्ट्रक्चर है, ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और पिछला वाला इधर कहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम समझते हैं। मान लो एक रोटी है और खाने वाले कितने लोग हैं? खाने वाले 8 लोग हैं। अब रोटी भले एक है पर खाने वाले ज़्यादा हैं, तो एक इंसान को कितनी रोटी मिलेगी आप बताओ? 8 लोग हैं, एक रोटी है, तो एक इंसान को कितनी रोटी मिलेगी? 1/8। इतना हिस्सा मिलेगा एक इंसान को, इतना मिलेगा। और जो हम तरीके से देंगे, सबको बराबर देंगे, और छीना झपटी होगी तब तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे भी वही है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है भाई, ये स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप देखो, इस यूनिट सेल को था तो एक पूरा एटम,
लेकिन उसको बहुत सारे लोगों ने खा दिया है और इसके हिस्से में कितना आया, सिर्फ इतना हिस्सा इसके हिस्से में आया हुआ है। ठीक है, बाकी आप सोचो कहाँ गया होगा। अरे इसके आगे पीछे भी रहे होंगे ना, इसके आगे पीछे भी यूनिट सेल्स हैं, तो बाकी उसमें शेयर हो गया, तो इसके हिस्से में सिर्फ इतना आया। ठीक है, वैसे ही ये जो एटम था पूरा नहीं आया इसके हिस्से में, बाकी कहाँ गया, बाकी कुछ इधर गया, कुछ इस वाले यूनिट सेल में, कुछ नीचे वाले यूनिट सेल में गया। आप सोच रहे होंगे नीचे कहाँ गया होगा, ये देखो आप, ये वो रोटी का टुकड़ा है और ये रोटी का टुकड़ा इस वाले में भी शेयर हो रखा है, इस वाले में भी शेयर हो रखा है, इसमें भी शेयर हो रखा है, इसमें भी शेयर हो रखा है, इस पीछे वाले में शेयर रखा है, इधर भी काफ़ी जगह शेयर हुआ है। तो इस वजह से ये आप देख रहे होंगे बुक में, तो एक एटम को कितने लोगों ने खाया, काफ़ी सारी जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो हम अभी डिटेल में देखते हैं। पहले हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे, 1 2, ये स्ट्रक्चर जो है, पहले मैं सबको मिटा देता हूँ। ये जो है इस पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So we should remember that in primitive unit cell there are 8 atoms. 8 atoms हो गए, यानी कि कितनी रोटी हो गई, 8 रोटी हो गई भैया, 8 रोटी हो गई। ठीक है, अब खाने वाले कितने हैं, खाने वाले हैं 8 लोग, 8 लोग हैं खाने वाले। तो अब आप ये बताओ कि एक इंसान को कितनी रोटी मिलेगी, अगर जो तरीके से दिया जाए तो एक इंसान को एक ही रोटी मिलेगी, क्योंकि वो इक्वली डिवाइड हो चुकी है। एट एटम्स इंटू 1/8, क्योंकि एक एटम एक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, मैं बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, ये 8 रोटी हो गई, जस्ट होल्ड ऑन, मान लीजिए ये 8 रोटी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 रोटी क्या बता रहा है, रोटी बता रहा है एटम्स को। पहले ये चैप्टर थोड़ा अजीब सा लगेगा, बाद में ये रोटी, ये मतलब ये चैप्टर हजम हो जाएगा। अब आप बताओ एक यूनिट सेल को, यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल है एक आदमी। तो एक आदमी को कितनी मिलेगी, टोटल आदमी कितने, टोटल आदमी है 8, टोटल 8 आदमी, तो 8 आदमी, और एक आदमी को कितना मिल रहा है, लेट्स सी, देखो इसके 8 टुकड़े होंगे, तो 8 में से कितना टुकड़ा इसके हिस्से में आया, एक आदमी बना लेते हैं यहाँ पे, इस लड़के का नाम हो गया भाई सोहन। ठीक है, सोहन, मोहन, रोहन, ये 8 आदमी टोटल। तो सोहन को एक रोटी में से कितना हिस्सा मिला,
1/8। अब दूसरी रोटी में से सोहन को कितना हिस्सा मिला? 1/8। तीसरी रोटी में से भी 1/8, चौथी रोटी में भी 1/8, पाँचवीं में भी 1/8, छठवीं में भी 1/8, सातवीं में भी 1/8 और आठवीं में भी 1/8। हम सबको जोड़ेंगे 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, कितना आएगा? 1, यानी कि 1 एटम के बराबर वो होगा, यानी कि उसको लगभग एक रोटी मिलेगी जुगाड़ करके। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम उसको मिले? एक यूनिट सेल को कितने एटम मिले? एटम मतलब रोटी मानना नहीं है, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है। कितने उसको, एक यूनिट सेल में कितने एटम हो गए? 1 एटम। तो ये क्वेश्चन आएगा आपके पास, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ इन प्रिमिटिव यूनिट सेल? तो आंसर होगा 1। ठीक है, मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हुआ है। ओके बच्चों, देखिए ये था प्रिमिटिव यूनिट सेल, और अगला जो लेक्चर होगा, अगली जो क्लास होगी, वो हम और ज़्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी क्लास, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊँ। तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पार्ट 2। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।